हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है अभी आपके पार्टनर इस देर रात को क्या कुछ सोच रहे हैं, किस भावनाओं में आपको लेकर, किस टाइप की फीलिंग्स है, किस टाइप की सिचुएशन में है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती है तो थाती में ध्यान ना केंद्रित करते हुए केवल एनर्जीज़ में ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाले रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम लेकर इनसे कनेक्ट हो जाइए और इनसे कनेक्ट होने के लिए पहले अपना नाम ले लीजिए। और अपने पार्टनर के लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसके बिहाफ में देखना चाहते हैं, एक्स, नो कांटेक्ट, क्रश, कांटेक्ट, कमिटेड, हस्बैंड, वाइफ, जिसके लिए भी आप ये देखना चाहते हैं उनका नाम ले लीजिए और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं रहने चाहिए, केवल कार्ड्स में फोकस पूरा का पूरा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नाइट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। इस देर रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस देर रात की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। आप अपने पार्टनर पर फोकस रहिएगा। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी आई है, ठीक है, स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट है इनर वॉइस, द क्रिएटर, फाइटिंग, ओके। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस, न्यू विज़न। अब इनको हम क्लेरिफाई करेंगे। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, चाहे आप बर्थ डेट से ले लो, चाहे एनिवर्सरी से ले लो, किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, तो वो है 2 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, 1 नंबर और 12 नंबर, ठीक है। ये आपके इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं इनमें से। यूनिवर्स यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखते हैं 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी पार्टनर की राशि हो सकती है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, अगेन 7 ऑफ कप्स। देखिए वो बहुत अभी चीज़ों को दिमाग से सोच रहे हैं, मतलब पहले वो कोई भी डिसीज़न जल्दी ले लेते थे, तो अभी उनको ना बहुत सिंपल सा होना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पर दिमाग नहीं लगाना है, वो चालाकी की तरह से बोल रही हूँ। दिमाग चीज़ों में लगाना है केवल उनको जानने के लिए कि कौन अपना है, कौन पराया है। इस समय वो मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ऐसा डीपली थॉट्स नहीं सोच पा रहे हैं, बहुत डीपली नहीं दिमाग लगा रहे हैं। बस जो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं वो है कौन अपना, कौन पराया। इस समय उनको रिश्तों को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। रिश्तों में थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि कोई अपना ही है जो होने नहीं दे रहा है, जो उनका रिश्ते को पूरा नहीं होने दे रहा है, जो अपना रिश्ता है। इसी उधेड़ बुन में ये लगे हुए हैं। इस समय बहुत डीपली सोच पा रहे हैं, सोचना, विचारना, चिंतन अपना पास्ट को लेकर, जो प्रेजेंटली चल रहा है। मतलब इनके जो माइंड्स में ना बहुत तेज़ी से थॉट्स चेंज हो रहे हैं, अभी कुछ, अभी कुछ, कभी कुछ, एकदम से बहुत रफ्तार पकड़ रहा है। और कन्फ्यूज़न इस बात की है, क्या वाकई में ये कुछ रिश्ते हैं जो वाकई में चाहते हैं, जो मैं खुश रहूं, मैं आपके पास आऊं, आप इनसे बात करें, तो वाकई में है क्या ये। और इसी के साथ साथ वो ना बहुत शांत हो चुके हैं, अभी उनको ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं,
वो बहुत शांतिपूर्वक चिंतन मनन में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से इनके जो थॉट्स हैं वो प्रोसेस चेंज होते जा रहे हैं और इनमें एक तरीके की सादगी आती जा रही है, बहुत सादगी। चीज़ों को ज़्यादा क्रिटिकल ना बनाते हुए सिंपली ले लेते हैं। अभी अपने करियर पे भी फोकस नज़र आ रहे हैं, अपने रिश्तों में भी फोकस नज़र आ रहे हैं और कुछ प्लान किया हुआ है जिसके बारे में सोचते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि मुझे वो उस प्लान को करना चाहिए। मतलब जो उन्होंने कुछ सोचा है उसको करना चाहिए। अब वो क्या सोचा है चलिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जी आई है तो देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का प्लान क्या है जिसके बारे में इस समय वो सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए अभी फ़िलहाल में कुछ नेगेटिव हुआ है उनकी लाइफ में जिससे वो निकलना चाहते हैं, चाहे वो आप दोनों के रिश्ते से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो। इन्होंने जो अभी तक बैलेंस नहीं कर रखा था, अब ये चाहते हैं कि उस जहाँ पे ये फंसे हैं उससे निकलना, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, ये उसके बारे में सोच रहे हैं। अब वो करियर से भी रिलेटेड हो सकता है और वो आपके रिश्ते से रिलेटेड भी हो सकता है। ये काफ़ी कुछ उसको सोच पा रहे हैं, गहन विचार कर पा रहे हैं। कुछ कन्फ्यूज़न भी चल रहा है इनकी लाइफ में इस समय। बहुत धीरे हो गए, इन्होंने हर चीज़ को लेकर अपनी स्पीड बहुत स्लो कर दी है। स्लोइंग डाउन की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे यूनिवर्स। यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए स्लोइंग डाउन की एनर्जी को। द मून। देखिए बहुत धीरे हो गए अभी, ये ना बहुत सोच समझ के चल रहे हैं। इनको किसी अपने ने हर्ट किया है, किसी ने, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि ये रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं पर फिर भी सोच रहे हैं कौन अपना कौन पराया। इसका मतलब इनको जहाँ हो सकता है जिसके लिए आपको छोड़ा हो वहाँ से इनको धोखा मिला है, वहाँ से उनको चीट किया गया है किसी अपने ने ही। क्योंकि द मून की एनर्जी है, कोई अपना ही है, कोई दूर का नहीं है। या तो अपना वेल विशर जिसको ये बहुत अच्छा मानते थे, या सडनली इनकी वजह से आपके और इनके बीच में दूरियां आई हो जिनकी वजह से, तो जिसकी भी वजह से आई है तो उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, इनको पूरी तरीके से तोड़ दिया है और जिसकी वजह से ये नेगेटिव भी होते जा रहे हैं। इस समय इनको एक आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, इस समय उदास हैं और जैसे कि रात है, अंधेरा है, तो इनकी जो इमोशंस है वो और भी ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। जो इनकी थॉट्स हैं, इनकी जो चिंतन है वो और ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं। इनको धोखा दिया गया है और उस धोखे का, उस सिचुएशन का फ़ायदा कोई अपना ही उठाता हुआ नज़र आ रहा है जिसके कारण ये परेशान है। इसीलिए सब रिश्तों में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पर इनर वॉइस वो अपने मन की सुन तो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए इनर वॉइस की एनर्जी को, क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स इनर वॉइस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए वो इस समय केवल अपनी मन की सुन रहे हैं, जो उनका मन बोल रहा है, जो उनका दिमाग तो इस समय लगा ही नहीं रहे हैं। जो दिल बोल रहा है उसके तरफ इनका ज़्यादा रुझान है। फिज़िकली ये जहाँ पे थे पास्ट में आपको वहीं नज़र आएंगे, ये ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एफ़र्ट्स इन्होंने अपनी तरफ से बहुत लगा लिए, बहुत चीज़ें कर दी हैं, फिर भी इनको उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो अभी ये स्टक हैं, जहाँ पे थे वहीं पे हैं, कोई एफ़र्ट्स डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मैंने की ना उसमें सारी हैप्पीनेस लगा दी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और या तो कोई है जो होना नहीं देना चाहता आप दोनों को, एक जिसकी वजह से भी ये परेशान है और इस समय अपने मन की सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अब ज़्यादा वहाँ पे जहाँ भी सिचुएशन में थे ये वहाँ से खुश नहीं है, ये क्लियरली दिख रहा है। द हैंगमैन की एनर्जी निकल कर आ गई है, तो ये उसको एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। और अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, सब कुछ ठीक है पर मनमुटाव है, तो ये फिर भी जिस सिचुएशन में थे वहीं पे स्टक हैं। अभी आगे को लेकर ये बहुत सोच विचार तो कर रहे हैं पर मन की सुन रहे हैं। द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पे देखते हैं। द क्रिएटर की एनर्जी को क्लेरिफाई यूनिवर्स, द क्रिएटर की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स।
राशि हो सकती है उनकी लियो हो सकती है राशि। इसी के साथ साथ आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकती है आपके पार्टनर की राशि में से एक। ठीक है, तो अभी वो देखिए, जैसे मैंने बोला था थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, कोई ना कोई है, तो वो क्लियर भी हो गया। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ गई, क्योंकि जिस टाइप के सिचुएशन में अभी है वो अपने आप को अकेला, हैरान, परेशान फील कर पा रहे हैं और दिमाग ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। रिश्तों में उनको अभी कन्फ्यूज़न सा दिख रहा है, जहाँ पे थे वहीं पे स्टक हैं। और आ गया है 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, मतलब कोई ना कोई है, या तो उनका फैमिली मेम्बर है या आपके फैमिली मेम्बर हैं जो नहीं होने देना चाहते, और या तो वो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कहीं भी इस ड्यूरेशन में और वहाँ पे वो बिल्कुल वहाँ पे से परेशान हो चुके हैं, अकेले आकर खड़े हो चुके हैं जिस सिचुएशन में आपको छोड़ा था, और वहाँ पे खड़े हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, आपको क्लियर पता है कि कोई तीसरी बंदी या बंदा तो नहीं है उनके लाइफ में, तो उनका कोई फैमिली मेम्बर है जो इस सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है और आप दोनों को एक नहीं होने देना चाह रहा है। तो इस सिचुएशन में खड़े हैं और आपको देख रहे हैं, ये आपकी तरफ फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पे। फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करो यूनिवर्स, फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। देखो 5 ऑफ वांड्स, फाइटिंग की 5 ऑफ वांड्स ने करी है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी बात तो लोगों से कह रहे हैं पर लोग उनकी बातें इस समय समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी लाइफ में इस समय कन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे हैं, मतलब आर्ग्यूज बहुत हो गए हैं, मतलब कोई उनकी बात नहीं समझ रहा है और वो किसी की बात नहीं समझ पा रहे हैं। आर्ग्यूज हैं, जॉब में भी परेशान हैं और इस समय फाइटिंग मोड में है, मतलब जिस सिचुएशन में है ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये लड़ाई झगड़े करके वहाँ से आना चाहते हैं या आ नहीं पा रहे हैं, या वहाँ पे इनके कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चले गए हैं और कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से ये और अभी इनका सारा फोकस्ड किस में हो गया है? आप पर हो गया है। पहले ये आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इस समय ये आपको याद कर रहे हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस समय, क्योंकि ये बहुत परेशान हैं और इनको कहीं कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, एक उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कोई इनको समझने वाला नहीं है, सिर्फ आप इनको हमेशा समझते हुए आए हैं, आपने हमेशा इनका साथ दिया है, पर उस सिचुएशन में ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। आज जब इनके पास सब चीज़ें हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं तो ये आपको याद कर रहे हैं और आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको इस समय चेक कर रहे हैं। रात को आपको याद करके, अपने पास्ट को याद करके बहुत इमोशनल हो रहे हैं। चीज़ों को द वर्ल्ड का कार्ड है, देखिए आपके साथ ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ मोह माया के चक्कर में फंस गया, मेरा अच्छा खासा चल रहा था या थी कि एनर्जी जो भी हो सकती है, मेरा बहुत अच्छा खासा चल रहा था, पर ऐसा क्या हुआ? अब ये उन चीज़ों से ना उबने लगे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जो चीज़ मैं करना चाहता था वो सब इन्होंने कर लिया है। अब वास्तविकता क्या है, जीने की वास्तविकता क्या है? इनको इंटेंशन मिल गया है, जैसे इनको क्या मिल गया है, इनको एग्जाम्पल मिल गया है कि चलो मुझे यहाँ पे करने का मन था वो भी करा, यहाँ सिचुएशन में भी रहा मैं, पर अब क्या? अब ये उन चीज़ों से ऊपर उठकर आपके साथ आगे की लाइफ को सोच पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। द वर्ल्ड का है तो सारी एनर्जी, सारी जो भी राशियाँ हैं आपके पार्टनर की, सारी इसमें इंक्लूडेड हो चुकी हैं। ठीक है, तो और जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है वो 2 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया होगा आपको। अब वो आपके साथ अपने आगे की लाइफ की जर्नी को सोच रहे हैं इस समय, भले ही कोई एफर्ट्स ना डालें, भले ही आपके सामने कुछ एक्सप्रेस ना करें, पर इस समय सोच तो रहे हैं आपके लिए और आपके साथ वो लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब वो इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उनको ऐसा लग रहा है मैं अधूरा हूँ और या अधूरी रह गई हूँ, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं है। अब इनको मनमुटाव, जो भी नाराज़गी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर करने, क्योंकि अब ये रियल में आ गए हैं। अब इनको जीवन की सच्चाई पता चल गई है कि कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। जो रिश्ते अपने हैं, जो सच्चे हैं वही अपना है, जो सच्चा नहीं है, नहीं तो सब फरेब है, सब झूठ है, कुछ अपना नहीं है। तो इनको एक तरीके से सच्चाई पता चल रही है, लाइफ की सच्चाई पता चल रही है। यहाँ पे देखते हैं न्यू विज़न किस चीज़ का बनाया है इन्होंने। न्यू विज़न की एनर्जी को क्लेरिफाई करेंगे यूनिवर्स, न्यू विज़न की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। चलिए देखते हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में इस समय। न्यू विज़न की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड,
ये देखिए न्यू विज़न इन्होंने तैयार करा है। मैंने बोला ना, इन्होंने कुछ तो सोचा है, कुछ तो ये करने की सोच रहे हैं जो ये कर नहीं पा रहे हैं। ये आपके साथ अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया है, इनका माइंड बिल्कुल सेट है। इन्होंने गोल बिल्कुल सेट कर रखा है कि आपके साथ इनको शुरुआत करनी है। अभी तक जो भी चीज़ें थी, नेगेटिविटी थी, जो भी चीज़ें थी, वो सब एक साइड है और आप एक साइड हो। आपके साथ इन्होंने गोल सेट कर रखा है कि आपको अपनी लाइफ में वापस पाना है, और जो भी कन्फ्यूज़न है वो और रिश्तों के प्रति है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ चुका है। इन्होंने आपके लिए एक नया विज़न तैयार कर रखा है, और जैसा आप चाहते थे वैसा ही अब ये बन के रहेंगे। अब कोई झूठ नहीं, क्योंकि बार बार ऑन ऑफ की सिचुएशन आप दोनों के बीच में होती रही होगी। आपने समझाया होगा, नहीं ये नहीं माने होंगे आपने, ये फिर आपके नज़दीक आए होंगे, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ गलती करी होगी, फिर ये ऐसे ही करे होंगे। तो ऑन ऑफ की सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में। तो अब वो ये चीज़ें नहीं चाहते और अपने आप को बदल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्होंने आपके सपने देख रहे हैं इस समय, डेफिनेटली आपके लिए ही ये परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। एनर्जी को क्लियर करते हैं, एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लियर कीजिए। देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, इनको अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि आपके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब इनको ये क्लैरिटी मिल गई है। अब इनको ये भी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये तो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या आप इनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, क्या आप इनके लिए तड़प रहे हैं जैसा ये तड़प रहे हैं। इन्होंने बेशक बहुत सारी गलतियाँ और चीज़ों को बहुत क्रिटिकल बना दिया है, आपका बहुत दिल दुखाया है, पर अभी इनका विज़न मिल चुका है कि आपके पास वापस आना है। पर ये कंफ्यूज है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, आपकी तरफ से हाँ मिलेगी, और आपके साथ ये अपना कंप्लीशन मानते हैं। आप इनके गोल बन चुके हैं, सेट हैं, आपके साथ वो हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। और एक तरीके की नई शुरुआत के साथ साथ इन्होंने बहुत कुछ आगे के सपने देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों तक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आगे शादी के बाद बच्चों की भी सपने बुनते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं ये। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है, और जो कि बता रही है ये स्ट्रगल है जो है, जिस फेस में ये है, इनको कर्मा बोल सकते हो जो इनको मिला है, पर अब ये सुधर गए हैं और ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके साथ शादी के सपने सजा रहे हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा है। शादी से भी आगे बच्चे, फैमिली, सबके बारे में सोच रहे हैं। आपको किस तरीके से ये सरप्राइज़ देंगे, किस तरीके से आपको प्यार करेंगे, क्या कुछ आपकी लाइफ में ये करेंगे, अपनी लाइफ में क्या कुछ करेंगे, बहुत क्लियरली दिख रहा है। बहुत इस टाइम पे आपको लेकर बहुत सारे विज़न इन्होंने विज़न तैयार कर दिए हैं, और आपके लिए ये बिल्कुल आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन्होंने सेट कर रखा है। आप इनकी हैप्पीनेस है जो आपके साथ रहकर ही समझ नहीं पाते थे कि आप कितनी वैल्यू करते हैं इनकी लाइफ में, आप क्या हैं। अब इनको ये वैल्यू पता चल रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो नाराज़गी है, बहुत लंबे समय तक चल गई है। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप बीच में ही आ जाओगे, चाहे किसी भी सिचुएशन में। पर ये सिचुएशन आपने अपने में सहनशीलता बनाई रखी, और वो मोड़ आ गया अब इनको परेशानी होने लग गई है कि अब इनसे मेरी बात नहीं हो रही है, नाराज़गी हो रही है, तो कहीं ये और ना चले जाए। तो अब आपको लेकर कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं। बहुत आगे तक के सपने सजाते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस ये, और बहुत प्यार भरी नज़रों से आपको देख रहे हैं इस समय, और बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस समय। इनकी नज़रों में, इनके अंदर आपको लेकर एक अलग ही सम्मान प्रकट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो कम देखा होगा, पर इस समय बहुत स्ट्रांगली आपको याद कर रहे हैं। और अब चीज़ों से ये सीख कर इन्होंने एक्सपीरियंस इसका भी ले लिया है। तो ये गाइस रीडिंग थी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अमेजिंग टैरो गाइडेंस को प्यार दीजिएगा, इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है। और लाइक कीजिएगा वीडियो को, एनर्जीज़ को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, और पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव करके आप अपना ध्यान रखिएगा और सो जाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।